हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल पर बहुत ही स्वादिष्ट एक पत्तेदार सब्जी। आज मैं बनाऊंगी सोया के पत्तों से काफ़ी मज़ेदार सब्जी। इसे बेंगलोर में डिल लीफ कहते हैं और ये 12 मंथ मिलता है। मतलब आप किसी भी मौसम में इसे आराम से खा सकते हैं, पर ठंड के मौसम में ये काफ़ी फ्रेश मिलने लगता है। तो सबसे पहले हमें पत्तियों को साफ़ करके इस प्रकार से डंठल को अलग कर लेना है। पत्तेदार सब्जियों को साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर यह हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप इसे अपने खाने में ज़रूर ऐड करें। इस प्रकार से मैंने सारे डंठल को तोड़ के अलग कर लिया है। यदि डंठी सॉफ्ट हो तो आप इसका भी एक सब्जी बना सकते हैं या इसी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। इधर सब्जियों को मैंने साफ़ कर लिया है और इसे 3 से 4 पानी अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इसे 4 से 5 मिनट ज़रूर रखें ताकि जो पानी है वो आराम से निकल जाए और काटने में आसानी हो। अब इसे फाइन चॉप कर लें। तो मैंने यहाँ पे सब्जी को काट कर तैयार कर लिया है। अब इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक मिक्सी जार में लिया है 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, एक हरी मिर्च, यहाँ पे मैं 2 कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ सिर्फ रंग के लिए, और इसे मैंने 10 मिनट पहले सोख करके पानी में रख दिया था। इसी पानी से मैं बनाऊँगी मसालों का पेस्ट। अब इसमें डाल दें 1 चम्मच धनिया, आधी छोटी चम्मच जीरा और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च। 1 चम्मच डाल दें सरसों। मैंने यहाँ पे मिक्स सरसों का यूज़ किया है, आप किसी एक सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारी सब्जियाँ कट तैयार हैं। कढ़ाई को गर्म कर ले। अब इसमें डाल दें 2 चम्मच तेल। मैं मस्टर्ड तेल का यूज़ कर रही हूँ। तेल के गर्म होते ही इसमें तड़के में डाल दें आधी छोटी चम्मच सरसों और आधी छोटी चम्मच से कम मेथी दाना, थोड़ा सा 1 चुटकी हींग डाल दें। मिला दें सबको अच्छी तरह से। आलू डालें और आलू डालकर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। मसालों को भूनते समय हमेशा ढक्कन लगा दें जिससे तेल के छींटे बाहर ना आए, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखें। इधर आलू भी भुनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं क्रिस्पी ब्राउन लेयर ऊपर दिखने लगा है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। मिला दें सबको अच्छी तरह से आलू के साथ, और इसमें अब ऐड कर दें मसालों का पेस्ट। मसाला डालने के पहले आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। मसाला वेस्ट नहीं करना है, तो मैंने थोड़ा सा मिक्सी जार में पानी डाला है और पानी को ऐड कर दिया है मसालों के साथ। साथ में डाला है हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, और फ्रेश मटर मैंने यहाँ आधी कटोरी यूज़ की है, और 2 मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक काट कर डाल दिया है। सब्जियों में मसाला डालने के बाद इसे लो फ्लेम पर ढककर फ्राई करें। बीच बीच में ढक्कन हटाएं और मसालों को एक बार चेक कर लें। मसालों को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे सोए के पत्ते को ऐड करूँगी। सोए के इस पत्ते का यूज़ आप किसी भी सब्जी के साथ कर सकते हैं। ये काफ़ी स्वादिष्ट बनता है और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। मिला दें सबको अच्छी तरह से और इसे ढककर लो फ्लेम पर कुक करें। इधर बेंगलोर में आपको सोए के पत्ते पूरे साल मिलेंगे, तो आप किसी भी मौसम में इसे आराम से बनाकर खा सकते हैं। बेंगलोर में इससे इडली में डाला जाता है, सांभर में डाला जाता है, इससे अक्की की रोटी बनाई जाती है जो काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। मसालों को भून जाने के बाद अब इसमें पानी डालें। आपको जितनी कंसिस्टेंसी ग्रेवी की रखनी है उस अनुसार इसमें पानी ऐड कर दें। मिला दें सबको अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें और इसे ढककर बॉयल आने तक कुक कर लें। जब तक सब्जी हमारा उबल रहा है, हम इसके साथ खाने के लिए एक रोटी तैयार कर लेते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी रागी की रोटी, जिसे नाचनी का आटा भी कहते हैं। 1 कप पानी में आप 4 से 5 बूंद तेल डालें, साथ में डालें आधी छोटी चम्मच नमक। अब इसमें 1 कप रागी का आटा डाल दें। 1 कप पानी के लिए 1 कप आटे का यूज़ करें। रागी का आटा सेहतमंद होता है और ये स्पेशली औरतों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो आप इसे सप्ताह में 1 दिन अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। आटे को सावधानीपूर्वक पानी में डालें और इसे एक लकड़ी वाले चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। चम्मच के पीछे वाले हैंडल से इसे मिक्स करें। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और इसे मिक्स करने के बाद ढककर 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दें। इधर तब तक हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी में काफ़ी अच्छे से बॉयल आने लगा है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। थोड़ी ग्रेवी मुझे पतली लग रही थी, वापस से मैंने ढक्कन लगाया और इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक किया है। आटा भी अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है, तो हम इसे एक अलग बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए।
सब्जी को वापस से कवर हटाएं और इसे एक बार चेक कर लें। यहाँ पर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आई है, जैसे हमें रोटी के साथ खानी हो। यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसे ढककर छोड़ दिया है। इधर आटा भी थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अब आप इसे हाथ से हैंडल कर सकते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट इसी प्रकार से गूंदा है। इधर परथन के लिए भी मैंने सूखे आटे में रागी का ही आटा लिया है। अब छोटे छोटे से आटे के लोई लें और इसमें थोड़ा सा परथन लगाएं और इसे बेलन की मदद से बेलकर तैयार कर लें। ये काफ़ी आराम से बेलकर तैयार हो जाएगा। तो आपको जिस थिकनेस में रोटी को रखनी हो, मोटी या पतली, उस अनुसार आप इसे बेलन की मदद से बेल लें। और ये रोटी बेलकर तैयार हो चुका है। मैंने इधर तवे को भी गर्म करके रख लिया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा है। रोटी को अच्छी तरह से पलट पलट कर सेक लें। जब रोटी अच्छी तरह से सिक जाए, अब हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पर सेक कर तैयार कर लेंगे। तो रागी की ये रोटी काफ़ी आराम से बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करूँगी सब्जी के साथ। तो यहाँ पर इस रोटी को मैं खाऊंगी सोया, आलू और मटर की बहुत ही मज़ेदार सब्जी के साथ। साथ में मैंने यहाँ पे मूली का अचार लगाया है। इसकी भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर की हुई है। और इसके साथ सर्व करें घर का बना हुआ दही। तो ये हमारा परफेक्ट लंच की थाली बनकर तैयार है। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।